अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद का संगे बुनियाद 25 नवंबर को मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया रखेंगे। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और दीगर ने जगह का किया मुआयना। केसीआर का दौरा दिल्ली, टीआरएस और बीजेपी में मैच फिक्सिंग। रेवंत रेड्डी ने कहा बीजेपी और टीआरएस किसानों के एतमाद से महरूम हो गए। उन्होंने मरकजी व रियासती हुकूमत से फौरन MSP के लिए कानून साजी करने, नेज़ बढ़ती कीमतों पर काबू पाने, मार्केट इंटरवेंट्स फंड मुख्तस करने का किया मुतालबा। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में एक नौजवान ने बब्बर शेर के गार में उतरने की कोशिश करते हुए कुछ देर के लिए जू पार्क में मौजूद विजिटर्स और अमले को कर दिया था परेशान। शेर के गार में खजाने की तलाश में गया था साई कुमार। हाथ की घड़ी में छुपाकर लाए गए सोने को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने किया जब्त और एक मुसाफिर के खिलाफ मामला किया दर्ज। ये मुसाफिर शारजा से हैदराबाद पहुंचा था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के साथ संतोष नगर डिवीजन याकुतपुरा हल्के में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का किया इफ्तिताह। टास्क फोर्स साउथ जोन का धावा। किशनबाग डिज्नी लैंड होटल के बाजू की गली में एक दक्कन चालिया जनरल स्टोर पर गुटखा किया गया जब्त। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद में मौजूद सेक्रेटेरिएट में जो 2 मसाजिदें थी जिन्हें तामीर के ज़िमन में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मिस्मार कर दिया गया था, उन मसाजिद का संगे बुनियाद दोबारा 25 नवंबर बरोज जुमेरात 11 बजे दिन में मौलाना मुफ्ती खलील अहमद चांसलर जामिया निजामिया के हाथों रखा जाएगा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौरे दिल्ली को टीआरएस और बीजेपी के दरमियान मैच फिक्सिंग करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस और बीजेपी की सियासत में किसान कुर्बानी का बकरा बन चुके हैं। रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर से जानना चाहा कि धान खरीदने के बजाय दिल्ली में ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है। रेवंत रेड्डी ने हुकूमत से गीला धान की खरीदारी के मौजू पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा करते हुए कहा कि खरीदारी में ताखीर हुकूमत की नाअहली की वजह से गैर मौसमी बारिश से धान खराब हो रहा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत का मरकजी हुकूमत को धान की खरीदारी के लिए दबाव डालने से गुरेज करने के ज़िमन में वो तहरीर करदा मकतूब किसानों के लिए फांसी का फंदा बन गया है। उन्होंने कहा कि रियासत का किसान परेशान है और कल्लुलू कांग्रेस की मुहिम के दौरान किसानों से हासिल इतलात हुकूमत की खराब कारकर्दगी को जाहिर करती है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और टीआरएस किसानों के एतमाद से महरूम हो गए हैं। उन्होंने मरकजी व रियासती हुकूमतों से फौरन MSP के लिए कानून साजी करने, नेज़ बढ़ती कीमतों पर काबू पाने, मार्केट इंटरवेंट्स फंड मुख्तस करने का मुतालबा किया। हैदराबाद कस्टम्स ने शारजा से 6E1406 के जरिए आने वाले एक मुसाफिर के खिलाफ 11.56 लाख रुपए मालियत का 233.4 ग्राम सोना स्मगल करने के ज़िमन में मुकदमा दर्ज कर लिया। इस दौरान कलाई के 2 घड़ियों में सोना छुपाकर लाया जा रहा था। इस ज़िमन में मजीद तफ्तीश जारी है।
टास्क फोर्स साउथ जोन की जानिब से गुटके शॉप्स पर धावे किए गए। किशनबाग डिज्नीलैंड होटल के करीब की गली में एक दक्कन छालिया जनरल स्टोर पर गुटके जब्त किए गए। SHO बहादुरपुरा D दुर्गा प्रसाद ने इस जिम्मन में एक केस दर्ज करते हुए उसे जब्त किया और डिपार्टमेंट के हैंडओवर कर दिया। 4:30 आवर्स साउदर्न टास्क फोर्स पुलिस दोनों मिलके कोंडारेड्डी में दक्कन शैला स्टोर में रेड कर चेक करे तो उधर सागर पैकेट सागर 50-50 RK गोल्ड 12+12 के 900 पैकेट्स पूरा वैसा गुटखा प्रोडक्ट मिले। उनमें लाके पंचनामा करके PS के लाके उनसे ऊपर एक्शन लेते, लीगली एक्शन। इलीगल का वो प्रोडक्ट उन बहुत दिन से बेचना उनको इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन रख के उनको आज पकड़े, उनका ऊपर केस रजिस्टर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना रीजन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का तरबियती इजलास BJP के रियासती दफ्तर में मुनक्किद हुआ। वर्चुअल तरीके से मुनक्किद होने वाले इस तरबियती इजलास के पहले इजलास में 2023 में BJP के इख्तिदार के फैसले की वजाहत की गई। तरबियती कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर OS, स्टेट चीफ सेक्रेटरी दुग्याल प्रदीप कुमार और वजीर श्रीनु सोलू की रहनुमाई में भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। मरकजी वजीर सयाहत व सकाफत G किशन रेड्डी ने विशाखापट्टनम में बावेकुंडा में पेचीदा सयाहत के मंसूबे का दौरा किया और वहां का जायजा लिया। ये मंसूबा यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री के मारूफ प्रोग्राम स्वदेश 2 के हिस्से के तौर पर तैयार किया जा रहा। इस प्रोग्राम में आंध्र प्रदेश रियासती वजीर सयाहत अवंती श्रीनिवास, रियासती मरकजी महकमे सयाहत के दीगर ओहदेदार और दीगर अमला भी मौजूद थे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर। अभी तक कोविड-19 के केसेस में कोई इजाफा नहीं हुआ है, लिहाजा हिंदुस्तान में फिलहाल बूस्टर खुराक की जरूरत नहीं है। इन बातों का इजहार डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने किया है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि वैक्सीन की बूस्टर डोज की हिंदुस्तान में फिलहाल जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक बड़ी तीसरी लहर का इम्कान हर गुजरते दिन में कम हो रहा। वैक्सीन रोके हुए हैं, हम अपने दाखिलों में इजाफे की वजह से पेशरफ्त के इन्फेक्शन नहीं देख रहे। हमारे सेरो मुस्बित की शरह बहुत ज्यादा है। ये सब बताते हैं कि अभी तक हमें वाकई बूस्टर खुराक की जरूरत नहीं है। हमें मुस्तकबिल में इसकी जरूरत हो सकती है, ये यकीनी तौर पर मौजूद है, लेकिन अभी तक हमें बूस्टर डोज की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, हम अच्छी तरह से महफूज हैं और मैं समझता हूँ कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहली और दूसरी खुराक हासिल करने पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास ये तादाद काफी ज्यादा है तो हम एक मुल्क के तौर पर अच्छी तरह से महफूज रहेंगे। डॉक्टर गुलेरिया ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गवा के भारत बायोटेक के कोवैक्सीन बनाने पर मबनी किताब गोइंग वायरल के इजरा के मौके पर बात कर रहे थे। तीसरी लहर पर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, जैसे जैसे हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे बढ़ रहा, जैसा कि हम वैक्सीन में कम तरकीब दे रहे और जैसा कि हम देख रहे हैं कि वैक्सीन खत्म हो रही, शदीद बीमारी को रोकने और अस्पताल में दाखिल होने और मौत को रोकने के मामले में मौके किसी भी बड़ी लहर में गुजरते दिन के साथ कमी आ रही। ये बहुत कम इम्कान है कि हम एक बहुत बड़ी तीसरी लहर देखेंगे, लेकिन बीमारी मुकामी हो जाएगी और हमारे पास केसेस होते रहेंगे। हमारे पास कुछ मरीज होंगे जो बीमार होंगे, लेकिन ये इस शिद्दत का नहीं होगा जो हमने पहली और दूसरी लहरों में देखा था और हम में से बेशतर महफूज रहेंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत हैदराबाद शहरी इदारे को गैर कानूनी मुजस्समों पर इंतबाह दिया।
तेलंगाना हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने अहम सड़कों के एतराफ और दीगर अवामी मुकामात पर मुजस्समों की अंधाधुंध तनसीब का सख्त नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ए राजशेखर रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने रियासती हुकूमत और GHMC को खबरदार किया कि अगर गैर मजाज मुजस्समों को हटाया नहीं गया तो उनके खिलाफ तौहीन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये मुकदमा 2010 से ज़ेर इल्तवा है, जब गैर कानूनी तौर पर खड़ी की गई मूर्तियों के खिलाफ एक PIL दायर की गई थी। रियासती वजीर फाइनेंस व तिब्बी सेहत के वजीर हरीश राव ने आरोग्यश्री ट्रस्ट केयर अस्पताल में मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के हुकाम के साथ एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। इस दौरान उन्होंने गुर्दों के मर्ज में मुब्तला एड्स और हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस सर्विसेज हैदराबाद वरंगल में डायलिसिस सेंटर्स फराहम करने का भी हुकाम को मशवरा दिया है। हुकाम को गुर्दों के मर्ज एड्स में मुब्तला मरीजों को मुफ्त डायलिसिस सर्विसेज फराहम करने का हुक्म दिया। हैदराबाद में एक किडनी डायलिसिस सेंटर, वरंगल में एक और सेंटर अलग से कायम किया जाए। इन 2 मराकज में 5 बेड्स एड्स के मरीजों के लिए मुख्तस किए जाएं और हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए मजीद 5 बेड्स और डायलिसिस की खिदमात फराहम की जाएं। इस बारे में उन्हें हिदायत दी गई। उन्होंने कहा है कि CM KCR ने कहा है कि गुर्दों के मर्ज के मरीजों के लिए डायलिसिस सेंटर्स बनाने के बेदार में फौरी तौर पर ये मराकज कायम किए जाएं। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क व IT मिनिस्टर KT रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद में BJP के कुछ गुंडों की जानिब से GHMC के दफ्तर में जो तोड़फोड़ की गई है, इस जालिमाना रवैये की वो शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा है कि इससे अंदाजा लगाएं कि गॉडसे भक्तों से गांधीयाई अंदाज में बर्ताव करने को कहना बहुत ज्यादा है। उन्होंने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर से दरख्वास्त की है कि वो कानून के मुताबिक तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करें। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुत्तसिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद का संगे बुनियाद 25 नवंबर को मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया रखेंगे। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और दीगर ने जगह का किया मुआयना। KCR का दौरा दिल्ली, TRS और BJP में मैच फिक्सिंग। रेवंत रेड्डी ने कहा BJP और TRS किसानों के एतमाद से महरूम हो गए। उन्होंने मरकजी व रियासती हुकूमत से फौरन MSP के लिए कानून साजी करने, नेज बढ़ती कीमतों पर काबू पाने, मार्केट इंटरवेंट्स फंड मुख्तस करने का किया मुतालबा। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में एक नौजवान ने बब्बर शेर के गार में उतरने की कोशिश करते हुए कुछ देर के लिए जू पार्क में मौजूद विजिटर्स और अमले को कर दिया था परेशान। शेर के गार में खजाने की तलाश में गया था साई कुमार। हाथ की घड़ी में छुपाकर लाए गए सोने को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने किया जब्त और एक मुसाफिर के खिलाफ मामला किया दर्ज। ये मुसाफिर शारजा से हैदराबाद पहुंचा था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के साथ संतोष नगर डिवीजन याकुतपुरा हल्के में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का किया इफ्तिताह।
टास्क फोर्स साउथ जोन का धावा। किशनबाग डिज्नीलैंड होटल के बाजू की गली में एक दक्कन चालिया जनरल स्टोर पर गुटखा किया गया जब्त। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।